अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ इंटरफेस। ये बायो का चैप्टर नंबर 5 है, फेडरल बोर्ड की बुक से है। इंटरफेस है सेल डिवीजन की एक टाइप है। सेल इंटरफेस होती है और एक माइटोटिक फेज होती है। आज मैं आपको इंटरफेस के बारे में बताऊँगी। इंटरफेस उसे बोलती हैं जिसमें नॉन डिवीजन फेज़ होती है। ये आपको मैंने टेबल की फॉर्म में सारा ये मैंने लिखा हुआ है ताकि आपको अच्छी तरह अंडरस्टूड हो सके, क्योंकि उधर पैराग्राफ की फॉर्म में लिखा हुआ था तो उससे कुछ इतनी ख़ास समझ नहीं आती है। मैंने पूरा हेडिंग की फॉर्म में सारा लिखा हुआ है, टेबल की फॉर्म में है, तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। ये इंटरफेस है। इंटरफेस मतलब कि इसमें भी सेल डिवाइड नहीं हुआ, इसे हम नॉन डिवीजन फेज़ कह सकते हैं। और इसमें ड्यूरेशन की सारी जो वर्किंग होती है ना, डिवीजन से सेल की डिवीजन से पहले की जो ये सारी वर्किंग होती है ना, इसमें जो ड्यूरेशन होता है मीन टाइम पीरियड वो ज़्यादा होता है। अब इसके आगे से 3 सब फेजेस है। सब फेजेस सब हाइडिंग्स आप कह सकते हैं। G1 एस फेज एंड G2 फेज। ये यूनिट 5 है। सेल साइकिल है। सेल डिवीजन उसे बोलते हैं जब सेल 1 से 2 होता है। G1 को हम गैप 1 भी कह सकते हैं और ये मैचुरेशन फेज भी कैसे हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें सेल मैच्योर होता है। इसमें सेल अपने साइज़ को इंक्रीज़ करेगा, सेल बड़ा हो जाएगा और इट विल इंक्रीज नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज लाइक अपनी नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज को इंक्रीज़ करेगा, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ये सारी ऑर्गेनेलीज लाइसोसोम हैं, इनके ये इंक्रीज़ करेगा। ये इसका मतलब है कि नंबर इंक्रीज़ करेगा। और इसके अंदर फिर मैक्सिमम इनटेक ऑफ प्रोटीन होगी, मैक्सिमम इनटेक ऑफ प्रोटीन एंड प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन होगी। सेल ज़्यादा से ज़्यादा इनटेक करेगा, प्रोटीन को निकलेगा प्रोटीन को। सेल विल प्रिपेयर एंजाइम दैट आर इम्पोर्टेंट एंड यूज इन एस फेज फॉर डीएनए सिंथेसिस। इधर एंजाइम प्रिपेयर कर लेगा जो आगे काम आने हैं डीएनए सिंथेसिस के लिए, जो कि एस फेज में होंगे। इधर ही सेल एंजाइम को प्रिपेयर कर लेगा जो इम्पोर्टेंट है डीएनए सिंथेसिस के लिए। अब आगे आ जाती है एस फेज। इसके अंदर डीएनए सिंथेसिस होंगी, मीन्स डीएनए रेप्लिकेट होगा और क्रोमोसोम सिंगल से डबल हो जाएगा और उसे हम प्रिपरेटरी फेज भी कहते हैं। अब आगे हमारे पास G2 फेज। G2 फेज किसे कहते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस, जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस होंगी स्पेशली यूज्ड टू फॉर्म स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स के लिए प्रोटीन सिंथेसिस होंगी और वो कौन सी प्रोटीन करेगी? ट्यूबुलिन प्रोटीन करेगी स्पिंडल फाइबर्स को फॉर्म करने के लिए। विदाउट स्पिंडल फाइबर्स देयर इज़ नो डिवीजन। स्पिंडल फाइबर के बगैर डिवीजन पॉसिबल नहीं है। एंजाइम फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर ऑल डिवीजन। एंजाइम की फॉर्मेशन हर डिवीजन के लिए रिक्वायर्ड होगी, इसको भी हम प्रिपरेटरी फेज कह सकते हैं। अच्छा, एक और बात है, जब सेल को डिवाइड नहीं होना होगा फिर वो कौन से फेज में जाएगा? जब सेल को डिवाइड नहीं होना होगा तो वो G0 फेज में जाएगा। When cell did not want to divide, it enters into G0 phase. Some cell do not enters into G0 phase. They continuously divide. कुछ cells होते हैं जो G0 फेज में एंटर नहीं होते, वो कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल अभी धीरे जब हमें चोट लगती है, कभी भी हमारा हाथ जल जाता है, कभी भी हमारी ज़ुबान जल जाती है गर्म खाने की वजह से, तो बार बार सेल डेड होते रहते हैं, फिर सेल डिवाइड होते रहते हैं। तो ये बार बार डिवाइड होते रहते हैं, कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं। सम सेल एंटर G0 फेज टेम्परेरी। कुछ सेल G0 फेज में टेम्परेरी, मतलब कि जैसे एक बच्चा है एक रूम में बैठा हुआ है, उसे कभी भी ज़रूरत पड़ने पर ना दूसरे रूम पे बुलाया जा सकता है, मतलब कि वहाँ पे टेम्परेरी है। कोई सेल है किडनी, फॉर एग्जाम्पल किडनी सेल, उसकी ज़रूरत पड़ने पर उसे कभी भी बुलाया जा सकता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट ये है, सम सेल एंटर G0 फेज परमानेंटली। कुछ सेल G0 फेज में परमानेंटली आ सकते हैं, मीन्स दे नेवर डिवाइड्स, वो कभी भी डिवाइड्स नहीं होते। फॉर एग्जांपल नर्व सेल, जो हमारे नर्व सेल है जो मैसेज पहुंचाते हैं कि ये चीज़ गर्म है तो हाथ हटा लें आप, तो ये कभी भी डिवाइड नहीं होते। फॉर एग्जांपल अगर नर्व सेल कोई डैमेज वगैरह हो भी जाता है तो वो रिपेयर होता है, वो कभी भी डिवाइड नहीं करता। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेसन आपको समझ ज़रूर आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलिएगा। और अगर आपको कोई भी बात समझ ना आई हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अगले लेक्चर में मैं आपको माइटोटिक फेज समझाऊंगी।